नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। अगर आप भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में सफलता हासिल करना चाहते हो तो उसको आपके लिए हमारे 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से कम 30 प्रश्न सही करने ही होंगे। अगर आप 30 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। जिस दिन आप ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करना सीख गए उस दिन समझ लीजिएगा आपकी तैयारी बेहतरीन मार्ग में है। जब तक आप अपना स्कोर शेयर नहीं करते तो आपको लगा रहता है अंदर से हमारी तैयारी ठीक नहीं चल रही, अभी हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्यारे साथियों, लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिए। प्रैक्टिस सेट के जरिए आपकी तैयारी अच्छी होगी। बिना प्रैक्टिस सेट करे आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि इन रचनाकारों की उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ रचनाकार दिए गए, एक तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं और इनका मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो गुलाब राय की कौन सी रचना है? तो गुलाब राय की रचना है मेरी असफलता है। तो ए का मिलान हो जाएगा दूसरे से। बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है? तो इनकी रचना है नीड़ का निर्माण फिर। तो बी का मिलान हो जाएगा तीसरे से। बियोघारी की कौन सी रचना है? तो बियोघारी की रचना है मेरा जीवन प्रवाह। तो सी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यशपाल की कौन सी रचना है? तो यशपाल की रचना है सिंहावलोकन। तो डी का मिलान हो जाएगा 1 से। तो देखते हैं कौन सा विकल्प होगा। 2, 3, 4, 1 जौन से विकल्प में होंगे वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2, 3, 4 ये हैं ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यानी कि इसमें कौन सा वाच्य है? तो मरम वचन जब सीता बोली इसमें है भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि प्लवंग शब्द का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है मेढक, बंदर। क्या होता है? बंदर होता है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने 4 की योग रूढ़ कौन सा है? तो इनमें से योग रूढ़ शब्द बताइएगा। तो दशानन ये एक योग रूढ़ शब्द है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो क्या होगा? तो कागजी घोड़े दौड़ाना ये मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। क्या? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना ये कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। तो इनमें से कौन सा है द्वंद्व समास? तो आजकल ये द्वंद्व समास है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिनों दिन और रातों रात में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है। हाइपोथेसिस शब्द का हिंदी आशा है। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी आशा? तो ये हो जाएगा परिकल्पना। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 9 है आपके सामने कि देशवासियों में परस्पर डॉट डॉट होना देश की उन्नति के लिए एक अनिवार्य शर्त है। तो क्या हो जाएगा? देशवासियों में परस्पर सद्भाव होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 10 से आपके सामने के रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे हम नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथ्य। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने की भूप सहस 10 एकाई 12 लगे उठावन टराइना टारा में है। तो क्या है? यानी इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार। कैसा हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृति द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? तो किसे प्राप्त हुई थी राष्ट्र कवि की उपाधि? तो ये प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त को। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 13 है आपके सामने कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो कौन सा है उच्चारण शब्द में उपसर्ग? तो ये हो जाएगा उत। कौन सा हो जाएगा? उत। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा यथाविधि में सही समास? तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव हो जाएगा यथाविधि में सही समास। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि संविधान संविधान का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संविधान का जो विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सम प्लस विधान। क्या हो जाएगा? सम प्लस विधान। तो 15 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। तो किसने लिखी थी मदर इंडिया पुस्तक को? तो इसे लिखा था कैथरीन मियो द्वारा। किसे? कैथरीन मियो के द्वारा मदर इंडिया पुस्तक को लिखा गया था। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि अगोचर का आशय है। तो क्या हो जाएगा अगोचर का आशय? तो अगोचर का आशय होता है ब्रह्मा इंद्रियातीत वह जो देखा या जाना ना जा सके। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने की सुंदरता में संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है सुंदरता शब्द में? तो सुंदरता में है भाववाचक संज्ञा। कैसी है? भाववाचक संज्ञा। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य किस कारक का है? तो ये कौन से कारक का है? तो भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। तो वाक्य ये है संप्रदान कारक। कैसा है? ये संप्रदान कारक का है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 20 है आपके सामने कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इनमें से कौन सा है विशेषण उपवाक्य ये आपको बताना है। तो इसमें से विशेषण जो उपवाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि नीलोप्लम में कौन सा समास है? तो कौन सा है? तो इसमें आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 23 है आपके सामने कि चरण में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका ही अनुक्रम? तो ये हो जाएगा पीयूष वर्धक रोला गीत का चौपाई। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दिवसावसन का समय मेघमय आसान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न संख्या 24 है इसमें मानवीकरण अलंकार। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत
राजभाषा प्रेषित किया गया है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत प्रेषित किया गया? तो ये प्रेषित किया गया धारा 343(1) के तहत। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कब मिला था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कौन सी रचना के लिए मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि क्षुद्र शब्द का एक सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची युग्म है, चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा क्षुद्र शब्द का एक सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची? तो ये हो जाएगा नीच अधम। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि मधुर गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो कौन से रस में प्रयुक्त होता है मधुर गुण? तो ये होता है श्रृंगार रस में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 29 के लिए इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा? रेखांकित भाग का अर्थ बताना है कि कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारता करती है। तो क्या हो जाए यहाँ पर होना चाहिए थे मक्खी मारती रहती हैं। तो इसका अर्थ बताइएगा चलिए आप। तो 29 का राइट आंसर अब होगा खाली बैठने। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी। फिर संख्या निर्देश दिया गया फिर संख्या 30-31 तक दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। 30-31 में से आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो बात लोगों से सुनी गई। तो ये हो जाएगा किंवदंती। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। रजोगुण वाला, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा रजोगुण वाला। तो ये हो जाएगा राजसिक। क्या हो जाएगा राजसिक। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि स्वार्थ का विलोम होगा। तो कौन सा हो जाएगा स्वार्थ का विलोम शब्द? तो स्वार्थ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निस्वार्थ। क्या होता है निस्वार्थ। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि विनय पत्रिका की परिभाषा है। तो कौन सी है विनय पत्रिका की परिभाषा? सॉरी परिभाषा नहीं, वहाँ पे चाहता हूँ विनय पत्रिका की भाषा। तो विनय पत्रिका की भाषा हो जाएगी ब्रज भाषा। क्या हो जाएगी ब्रज भाषा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, अगर बोले में कभी भी कोई भाषा की त्रुटि हो जाती है तो अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का जो सही क्रम होता है वो होता है पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा आनीयकृत प्रत्यय है। तो कौन सा है? तो आनीयकृत प्रत्यय है ये है रमणीय, दर्शनीय, श्रवणीय। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि निम्नलिखित कौन सा अद्भुत का समानार्थक शब्द सही है। तो कौन सा हो जाएगा? तो अद्भुत का जो समानार्थक शब्द सही हो जाएगा वो हो जाएगा विचित्र, विलक्षण, अनोखा। क्या हो जाएगा विचित्र, विलक्षण, अनोखा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस पेट्टा सेट का कि उत्साह शब्द का विशेषण है। तो कौन सा हो जाएगा उत्साह शब्द का विशेषण? तो ये हो जाएगा उत्साहित। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।